नमस्कार, ट्रैवल टुडे टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनोद ठाकुर। दर्शकों, आज मेरे साथ जो विधानसभा क्षेत्र भरमौर है उसके एक नेता हैं जिन्हें हाल ही में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा निष्कासित किया गया है। मेरे साथ देवराज पुजारी हैं जिन्हें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा अभी थोड़े ही दिन पहले निष्कासित पत्र दिया गया है और उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। आज उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि उनको जो ये समय है जब चुनाव सिर पर है, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे समय में इन्हें पार्टी से बाहर निकाला गया है, तो कोई ना कोई वजह तो रही होगी जिसको जानने की हम कोशिश करेंगे आज उनसे कि आखिर क्या वजह थी। देवराज जी, स्वागत है आपका ट्रैवल टुडे टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ ट्रैवल टुडे का। अच्छा देवराज जी, बताइए फिर कि क्या अगर जो कारण रहे कि क्या कारण रहे कि आज आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। देखिए, मुझे हाल ही में एक भरमौर विधानसभा क्षेत्र के मंडलाध्यक्ष का लेटर मिला। मैंने देखा जो कि सोशल मीडिया के द्वारा मुझे मिला और मुझे पता चला कि मुझे कुछ दिन पहले जो है वो भरमौर विधानसभा क्षेत्र से जो मंडल का हमारा अध्यक्ष है उनके द्वारा जो लेटर आया हुआ था मुझे ब्लॉक से निकाल दिया गया है। तो मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे इतना दिल में दुख हुआ कि मुझे तो 2 दिन नींद भी नहीं आई। क्यों? इस वजह से क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूं। मैं सपने में भी कभी नहीं सोच सकता हूं कि मैं किसी और पार्टी में जाऊं। जब से जन्म हुआ है मेरे बाप, मेरे दादाजी, मुझे पूरी याद है, वो कांग्रेस पार्टी के सिपाही थे और आज दिन तक उनके पद चिन्हों पर मैं चला हूं और एक कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूं। मुझे दुख है कि मुझे बिना नोटिस देने के, बिना मेरी मैंने कोई कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई ऐसा कार्य नहीं किया है और ना तो मुझे कोई याद आ रही है कि मैंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई भी कार्य किया हो तब मुझे लेटर दिया जाता, लेकिन मैंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है। दिन प्रतिदिन हर दिन जो है मैं कांग्रेस पार्टी का काम करता हूं और मुझे इस काम करने की एवज में अभी हाल ही में पीछे तो मुझे राजीव गांधी पंचायती राज का मंडल अध्यक्ष भरमौर बनाया गया। उसके बाद जब मेरी कार्यशैली देखी तो मुझे अभी हाल ही में ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी का प्रभारी जिला चंबा व सचिव हिमाचल प्रदेश बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष जो है वो आदरणीय श्री बलदेव ठाकुर जी हैं। तो उनकी रहनुमाई में मुझे जो है वो चंबा का प्रभारी बनाया गया है और उस मुझे जो पद मुझे मिला उसकी मैंने गरिमा को रखते हुए मैं दिन रात जो है वो कांग्रेस पार्टी का कार्य कर रहा हूँ। मैंने तो मैं ये आपको ये अवगत करा देना चाहता हूँ कि मैं सपने में भी नहीं बोल सकता हूँ कि मैंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कार्य किया हूँ। तो दुख की बात यह है कि बिना बताए, बिना सब कुछ इतना काम करते मुझे क्यों निकाल दिया गया। दुख की बात यह है। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर आपको अगर कोई भी कार्रवाई आपके खिलाफ होगी तो उसका जो अधिकार है वो सीधे ही जो पंचायती राज राजीव गांधी पंचायती राज जो एक संगठन है कांग्रेस का एक विंग है, तो वो अधिकार तो उनके पास है। फिर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जबकि आप ना तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कोई पदाधिकारी हैं ना आपके पास कोई अहम जिम्मा है, तो फिर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पास आपको निकालने का क्या उचित होता है? देखिए, मुझे हैरानी इसी बात की है विनोद जी, मैं तो ये समझता हूँ कि मैं एक भरमौर विधानसभा क्षेत्र में एक वोटर हूँ और मैं जो पदाधिकारी हूँ वो हूँ राजीव गांधी पंचायती राज के। तो मुझे लगता है कि ब्लॉक की जो कार्यकारिणी है ये एक वोटरों को निकाल रहे हैं, ये जो कि दुर्भाग्य है भरमौर विधानसभा क्षेत्र के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इलेक्शन जो है वो हमारे सर के ऊपर है। हमने तो ऐसा टाइम है कि दुश्मनों के गले लगाना है, वहां जाना है, हमने पार्टी का काम करना है, लेकिन मेरे जैसे कार्यकर्ता को निकाल रहे हैं, ये तो बहुत दुख की बात है। और जो आपने अभी बोला कि अगर मैं मान लीजिए मैं कोई ऐसा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कार्य करता था तो भरमौर कार्यकारिणी को ये चाहिए था कि जो हमारे राजीव गांधी पंचायती राज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री ब्रह्मानंद जी हैं उनको लेटर देते, या ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष हैं श्री बलदेव ठाकुर जी, उनको लेटर देते कि आपका आदमी जो है ये भद्दा काम कर रहा है पार्टी के खिलाफ। तो मैं मानता, वो मुझे पूछते, मैं उनको अवगत कराता कि मैंने कौन सा कार्य किया है। मैं आपको बता दूं कि जैसे एक ब्लड को चेक करते हैं, ब्लड निकलते हैं नसों से और उससे जो एक ग्रुप निकलता है कि ए ग्रुप, बी ग्रुप, उससे उस तरह से अगर मेरे ब्लड में भी चेक किया जाए तो कांग्रेस पार्टी का ब्लड निकलेगा।
मैं आपको ये फिर अवगत कराना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूं, कांग्रेस पार्टी का एक मैं वर्कर हूं, मैं नेता का एक हूं, मैं तो सभी के चरणों की धूल हूं। मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, सिपाही हूं, और जहां भी जिस जगह अगर दो आदमी कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हो तो मैं वहां पर खड़ा हो जाता हूं। मुझे इतनी लगन कांग्रेस पार्टी से है, मैं सपने में भी सोच सकता हूं कि मैं कभी कांग्रेस पार्टी से दूर जाऊं या अलग जाऊं। ये अच्छा, अभी जो टिकट की बात हो रही है, जो आवेदन हुए हैं विधानसभा क्षेत्र भरमौर से, तो आपको क्या लगता है कि किसके पक्ष में और किस तरह से जो पार्टी है वो मजबूत बनकर उभरेगी, और कौन जो प्रत्याशी है वो जीता हुआ प्रत्याशी हमारा हो सकता है? देखिए, ये तो हाईकमांड बताएगा कि कौन, जो जो उनको बताएंगे। हाईकमांड जिसको भी स्टैंप लगाएगा कि ये प्रत्याशी है हमारे कांग्रेस पार्टी के, हम उनके साथ दिन रात मेहनत करने को तैयार हैं, दिन रात उनके साथ चलेंगे, लोगों से मिलेंगे, और कांग्रेस पार्टी की जो उपलब्धि है, रानी प्रतिभा सिंह की जो उपलब्धि है, उनके पद चिन्हों पर बताए हुए रास्तों पर हम चलेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी के बताए हुए पद चिन्हों पर चलेंगे, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी का मेंबर हूँ। मतलब उनके जो हाईकमांड उनके बताए हुए जिसको भी, जिस किसी को भी टिकट देंगे, हम रात दिन प्रयत्न करेंगे उनके लिए। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी भारी मतों से भरमौर विधानसभा क्षेत्र से जीतेगी, और हम पीछे नहीं हटेंगे, उसके लिए दिन रात कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। अच्छा देवराज जी, थोड़ा सा मेरे दर्शकों को ये थोड़ा सा अपना जो आपका राजनीतिक करियर रहा है कि किन किन पदों पर रहे हैं और कहाँ कहाँ से आप कौन कौन से चुनाव आपने जो है वो पंचायती राज लेवल पर लड़े हैं, तो थोड़ा सा आप अपना जो आपका राजनीतिक जो पिछला सफरनामा उस पर प्रकाश डालेंगे आप? देखिए, मैंने सबसे पहले 1995 में अपनी पंचायत से प्रधान का पद लगा था, और मैं उस वक्त बहुत छोटा था। उसके बाद मैंने प्रधान के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन मैंने नॉमिनेशन अपना वापस कर लिया। फिर मैं अपने पंचायत समिति का इलेक्शन लड़ा, बहुत सारा लोगों का समर्थन मिला, मैं वहां से जीता। उसके बाद फिर मैंने दोबारा इलेक्शन लड़ा। फिर अभी हाल ही में मैंने जो हमारे सुनारा वार्ड की जो सीट थी जिला परिषद की, वो लेडीज थी, तो मैंने अपनी बेटी से इलेक्शन लड़वाया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने 2500 के लगभग जो है वो अपने बलबूते पर, अपनी जान पहचान पर जो है वो 2500 के लगभग जो है वो वोट मेरी बेटी को पड़ा था। तो मतलब ये है। अगर उस वक्त भी मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरे सर के ऊपर हाथ होता तो आज सुनारा वार्ड की जो सीट थी कांग्रेस की झोली में होती। ये मैं आपको अवगत करवा देना चाहूँ। तो फिर कहीं ना कहीं फिर बात वही है कि जो गुटबाजी रही है भरमौर कांग्रेस में, उसी का खमियाजा है कि पिछले जो पंचायती राज चुनाव थे उसमें ये खमियाजा जो था वो आपकी सीट की बात नहीं है, वो कई सीटें थी जो कांग्रेस ने अपनी गुटबाजी की वजह से हारी थी। अब सवाल ये है कि मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे कि बताया जाता है कि ठाकुर सिंह भरमौरी जो पूर्व मंत्री, उनके साथ आपके जो राजनीतिक रिश्ते हैं वो कुछ ठीक नहीं रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक रहने के। आदरणीय जब भरमौरी साहब हमारे वन मंत्री थे, तो हमारे इलाके में बहुत सारा उन्होंने काम करवाया है। बहुत सारे जो हम जिसको बोलते थे जिस काम के लिए, तो वो करते थे, बखूबी काम किया उन्होंने। हमने बहुत सारे गरीबों के काम करवाए उनसे और उन्होंने किए। बाकी जब वो इलेक्शन हार गए तो चलता रहता है अपना, वो अपना काम पर साइड में हो गए, हम भी अपने काम से लगे। फिर विपक्ष में रहना तो फिर हमने रोजी रोटी तो कमानी, कोई कहीं दिहाड़ी लगानी, कोई क्या करना, कोई क्या, तो ऐसे करके थोड़ी दूरी हो गई, क्योंकि जब फोन पर तो बात होती रहती थी। तो ये है, बाकी इतनी खास दूरियां नहीं है कुछ। अच्छा, तो आपको अब जो चुनाव सर पर है, तो कुछ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से आपको कुछ मनाने की कवायद कुछ शुरू हुई है? बिल्कुल हुई है विनोद जी। इनके द्वारा भेजे हुए उपाध्यक्ष थे, वो मेरे पास आए। इनके पूर्व ओएसडी थे, वो भी मेरे पास आए, उन्होंने बताया। मैंने बोला कोई ऐसा बात नहीं है, जो हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं वो ऐसे ऐसे एक लेटर नहीं लेकिन सैकड़ों लेटर निकाले तब भी मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। अगर मुझे धक्के देके भी निकाला जाए, मैं जब भी कांग्रेस पार्टी के दरवाजे में जाऊंगा, वहां से मुझे धक्के लगेंगे तब भी मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। ठीक है जी। जो मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूं कि जब हम चंबा विधानसभा क्षेत्र में थे, तो यहाँ के जो नुमाइंदे थे वो आजाद भी लड़े हैं, फिर दोबारा कांग्रेस पार्टी में आए। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ कि हम कभी कांग्रेस को छोड़ करके किसी के दरवाजे पर गए हों। आप सबूत हुआ है, आप जिससे मर्जी पता कीजिए। हम तो कांग्रेस कार्यकर्ता जन्म से ही, जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैं कांग्रेस ही हूँ।
मैं तो एक बार भी नहीं सोच सकता हूँ, ना तो सोचा। और आपको एक बात और भी बता देना चाहता हूँ कि जितने भी मेरी रिश्तेदारी के लोग हैं सारे, मैं तो जहां तक सोचता हूँ जितने भी मेरे रिश्तेदारी में हर एक आदमी जो है वो कांग्रेसी है। और मुझ जैसे आदमी को अगर ऐसे निकालना हो तो कांग्रेस के लिए ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देवराज जी, मैंने पहले बोला था कि अंतिम सवाल है, लेकिन एक सवाल छूट गया जो क्योंकि वो आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपके निष्कासन से जुड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में पांगी क्षेत्र जो विधानसभा क्षेत्र भरमौर का एक अहम हिस्सा है, वहाँ से कुछ कांग्रेसियों के निष्कासन की बात आई थी। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को इस चुनावी बेला में क्या उनका निष्कासन वापस लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना। जो निष्कासन है, उनको निष्कासित नहीं करना चाहिए था, और जो भी निष्कासित हुआ है पीछे उनको अब ले लेना चाहिए था, क्योंकि समय आ गया है। ऐसे समय में तो हमें एक एक वोट की कदर करना चाहिए। एक एक वोट जो है वो हमारे लिए बेनिफिट है। मैं आपको और भी बता देना चाहता हूं, जब हमारे आदरणीय भरमौरी साहब जी ने इलेक्शन लड़ा था तो हम मात्र 9 वोटों से हार गए थे। ये भी हमें याद करना चाहिए क्योंकि वो समय, जब वैसा समय आएगा तो हम कौन से दरवाजे से निकलेंगे फिर। हमें तो एक एक वोट की कदर करना चाहिए। जो हमसे बिछड़े हुए हैं हम उनके घर द्वार जाएं, उनको समझाएं कि कांग्रेस पार्टी की ये नीति है, ये है, आने वाले समय में हर किसी गरीब का उद्धार होगा जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में नहीं निकालना चाहिए। जो निकले हुए हैं उनको हमें अपने घर वापस बुलाना चाहिए। ट्रैवल टुडे टीवी से बात करने के लिए देवराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।